नमस्कार, आज की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अनु भारद्वाज। आज की बुलेटिन में बात करेंगे सीएम योगी ने क्यों मच्छर से की माफिया की तुलना, बताएंगे आपको क्यों जालंधर घोषित हुआ नो फ्लाइंग जोन, दिखाएंगे आपको राफेल को लेकर भारत की सबसे बड़ी डील, और बुलेटिन के आखिर में देखेंगे ईरान के राष्ट्रपति का ट्रंप पर बड़ा बयान। लेकिन दिन भर की तमाम खबरों से पहले एक नजर सुर्खियों पर। मंत्री रेखा आर्या पर टिप्पणी से मचा बवाल, बीजेपी ने गणेश गोदियाल के खिलाफ करी एफआईआर की मांग। सुपर डुपर हिट चूड़ा दही में लालू यादव के पहुंचने से गदगद हुए तेज प्रताप यादव। यूके नहीं जा पाएंगे सीएम भगवत मान, विदेश मंत्रालय ने नहीं दी इजाजत। सीएम योगी ने मच्छर से की माफिया की तुलना। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंगलवार को गोरखपुर महोत्सव के समापन पर पहुंचे थे, जहां उन्होंने सभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने मच्छर और माफिया को एक दूसरे का पूरक बताया और कहा कि एक शरीर को अस्वस्थ करता है और दूसरा समाज को। भाजपा नेता रविशंकर प्रसाद के घर में लगी आग। भाजपा के वरिष्ठ नेता रविशंकर प्रसाद के दिल्ली स्थित घर पर बुधवार को सुबह आग लग गई। आग लगने के बाद अफरा तफरी मच गई। फायर ब्रिगेड को सूचना दी गई। 3 टेंडर ने घटनास्थल पर पहुंचकर आग बुझा दी। जालंधर घोषित हुआ नो फ्लाइंग जोन। पंजाब के जालंधर से एक अहम खबर सामने आई है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को 16 जनवरी को होने वाली जालंधर यात्रा को ध्यान में रखते हुए जिला प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत कर दिया है। प्रशासन की ओर से जारी आदेश के मुताबिक जालंधर जिले को सीमा के अंदर 14 से 16 जनवरी तक पूरे क्षेत्र को नो फ्लाइंग जोन घोषित किया गया है। राफेल को लेकर भारत की सबसे बड़ी डील। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों अगले महीने भारत के दौरे पर आ रहे हैं। दौरे से पहले ही दोनों देशों के बीच रक्षा समझौते को लेकर बातचीत चल रही है। सूत्रों के मुताबिक इस बार भारत 100 से अधिक राफेल जेट विमान खरीदने जा रहा है और इसमें से कई तो भारत में बनाए जाएंगे। मतदान से पहले एमएनएस को बड़ा झटका। महाराष्ट्र महानगर पालिका चुनाव 2026 के मतदान में अब 24 घंटे का समय भी नहीं बचा है। इसी बीच बॉम्बे हाई कोर्ट से राज ठाकरे की एमएनएस को बड़ा झटका लगा है। दरअसल एमएनएस ने निर्विरोध चुनाव के खिलाफ हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी, जो अदालत ने लौटा दी है। ओवैसी ने अजीत डोभाल पर साधा निशाना। ओवैसी ने इतिहास का बदला लेने वाले बयान पर एनएसए डोभाल की आलोचना की है। ओवैसी ने पूछा, अगर आज ये कहा जा रहा है कि इतिहास का बदला लो तो महात्मा गांधी के हत्यारों का धर्म क्या था? अगर वो मुझे अतीत में हुई घटनाओं के लिए जिम्मेदार ठहरा रहे हैं तो कहानी बहुत पीछे तक जाएगी। फिर कौरवों के अत्याचारों का बदला कौन लेगा? यूके नहीं जा पाएंगे सीएम भगवंत मान। सीएम भगवंत मान को पंजाब सरकार के डेलीगेशन के साथ यूके जाना था। इन्वेस्ट पंजाब कैंपेन और मार्च में होने वाले इन्वेस्टर्स समिट में उन्हें हिस्सा लेना था। विदेश मंत्रालय की इजाजत नहीं मिलने के बाद इस डेलीगेशन के यूके जाने के कार्यक्रम को फिलहाल टाल दिया गया है। राम मंदिर और कुतुब मीनार से भी ऊंचा होगा बिहार का विराट मंदिर। बिहार के पूर्वी चंपारण में विराट रामायण मंदिर बनाया जा रहा है। ये मंदिर जब पूरा बन जाएगा तो इसका मुख्य शिखर 270 फीट ऊंचा होगा, जो कि अयोध्या के राम मंदिर और दिल्ली के कुतुब मीनार से भी ऊंचा होगा। बता दें कि 120 एकड़ में रामायण मंदिर का निर्माण हो रहा है। हिमाचल प्रदेश में बदलने वाला है मौसम। हिमाचल प्रदेश में इस बार सर्दियों के मौसम में करीब 3 महीने से सूखे जैसे हालात बने हुए हैं। इस बार ज्यादा बर्फबारी भी नहीं हुई है, जिससे लोगों को थोड़ी मायूसी देखने को मिली है। इसी बीच मौसम विभाग की ताजा भविष्यवाणी ने राहत की उम्मीद दी है, जिसमें 16 से 20 जनवरी के बीच विशेष रूप से ऊंचाई वाले पहाड़ी और मैदानी क्षेत्रों में बारिश की संभावना है। बंगाल में डरा रहा निपाह वायरस। पश्चिम बंगाल के कोलकाता में निपाह वायरस को लेकर चिंताएं लगातार बढ़ती जा रही हैं। बारासात क्षेत्र से 2 और संदिग्ध मरीजों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। डॉक्टरों का कहना है कि दोनों मरीज हाल ही में निपाह वायरस से संक्रमित लोगों के संपर्क में आए थे, जिसके कारण उन्हें यह संक्रमण होने की आशंका है। अस्पताल में इन मरीजों की लगातार निगरानी की जा रही है। ऋतिक रोशन की काबिल 2 हुई कंफर्म। ऋतिक रोशन की फिल्मोग्राफी में काबिल एक दमदार अभिनय से भरपूर थ्रिलर के रूप में अलग पहचान रखती है। इस फिल्म में ऋतिक रोशन ने रोहन भटनागर का किरदार निभाया था। वहीं अब इस शानदार फिल्म का सीक्वल आ रहा है। इस फिल्म के मेकर्स ने खुद एक सवाल के जवाब में काबिल 2 की पुष्टि की है। इस खबर ने फैंस के एक्साइटमेंट को और बढ़ा दिया है। नुपुर स्टेबिन के रिसेप्शन पे पहुंचे सलमान खान। एक्ट्रेस नुपुर सेनन और सिंगर स्टेबिन बिन के उदयपुर में वेडिंग के बाद हाल ही में मुंबई में रिसेप्शन रखा गया था। उनके वेडिंग रिसेप्शन में बॉलीवुड सुपरस्टार सलमान खान भी शामिल हुए थे।
सऊदी अरब और पाकिस्तान के गठबंधन में तुर्की की एंट्री। तुर्की अब सऊदी अरब और पाकिस्तान के बीच बने एक मजबूत रक्षा समझौते में शामिल होने की बातचीत कर रहा है। यह समझौता नाटो के आर्टिकल 5 जैसा है, जिसमें किसी एक सदस्य पर हमला होने पर उसे सभी पर हमला माना जाएगा। इसे कई लोग इस्लामिक नेटो या फिर मुस्लिम नेटो भी कह रहे हैं। थाईलैंड में बड़ा रेल हादसा। थाईलैंड में बुधवार सुबह एक भीषण रेल हादसे ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। एक यात्री ट्रेन उस समय पटरी से उतर गई जब एक अंडर कंस्ट्रक्शन की क्रेन ट्रेन की 3 बोगियों पर गिर पड़ी। इस दर्दनाक दुर्घटना में अब तक कम से कम 19 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि करीब 80 यात्री घायल पाए गए हैं। ईरान के राष्ट्रपति का ट्रंप पर बड़ा बयान। 14 जनवरी 2026 को ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियन ने अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि ईरान में जो कुछ भी हो रहा है, इसके लिए बाहरी ताकतें जिम्मेदार है। और लोगों की बात सुनते तो ये दिन नहीं देखना पड़ता। तो फिलहाल आज के इस बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के साथ ऐसे ही जुड़े रहने के लिए देखते रहिए न्यूज़ गंगा। नमस्कार।